अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। मैं किफ़ायतुल्लाह सईद। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 28 तारीख की शाम को एक दिलदोज़ वाक़ा द्राबशाला में पेश आता है, जिसमें एक नौजवान की मौत वाक़ा हो जाती है। नाज़रीन, फैज़ान राथर वाल्द गुलाम हैदर राथर, जो कि पंचायत कलहंड वार्ड छलौतरन का रहने वाला था, बहुत ज़्यादा दुख में अभी भी इनकी फैमिली है और पूरा इलाका जो है गम में है। मेरे साथ इनकी फैमिली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि द्राबशाला में 3 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसमें एनडीआरएफ कश्तवाड़ ने, चिनाब रेस्क्यू ने, उसके साथ साथ में अबाबील वॉलंटियर्स ने, द्राबशाला के कुछ वॉलंटियर्स ने जो है वहां पर मदद की, और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट डोडा के डिफरेंट इलाका से लोग वहां पर पहुंचे और हमारी मदद की। हम खुसूसन मैं किफ़ायतुल्लाह सईद उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें, एक जो हमारा जवान भाई था उसको हमें निकालने में जो है बहुत मदद की। उसके साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन कश्तवाड़ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने मदद की। मेरे साथ उनकी पूरी फैमिली है, मैं भी इनके साथ गांव में शरीक हूं। ये कुछ बातें यहाँ पर करना चाहते हैं, ये उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो भी लोग वहां पर स्पॉट पर पहुंचे, चाहे वो वहां द्राबशाला के लोग थे, डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग थे, या ठाठरी के लोग थे, या ऑल ओवर जो भी वहां पर था। कोई आपने दिल पर यह ना कहे कि हमारा नाम ना लिया क्योंकि हम इस वक्त दुख में हैं। उसके साथ साथ में जो भी एनजीओ वहां पर काम कर रही थी, चाहे द्राबशाला की एनजीओ थी, चाहे चिनाब रेस्क्यूअर थे मुश्ताक साहब की एनजीओ, चाहे कश्तवाड़ की जो एनडीआरएफ थी वो थे, या अबाबील एनजीओ जो हमारी डोडा की खुद की एक एनजीओ है, उसके साथ साथ में जो कंपनी है रटले पावर प्रोजेक्ट की, क्योंकि उनके साथ भी बहुत हमारी ताकझाक हुई, बहुत गुस्सा हमें उनके खिलाफ था, क्योंकि उन्होंने पहले वहां पर मतलब थोड़ा सा वो इधर उधर करने लगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने कोऑपरेट किया, उसके बाद वहां पर एक प्रोटेस्ट भी हुआ। उस प्रोटेस्ट के बाद जो है वहां पर हाई ट्रैक पर काम होने लगा, मोटर्स लगाए गए, पानी को बाहर निकाला गया, और उसके बाद भी जब कुछ ना हुआ तो उसके बाद एक मीरठ बेस कंपनी लाई गई, जिन लोगों ने जो है हमारे उस जवान को जो है रेस्क्यू किया और हमारे पास जो हमें पहुंचा दिया। उसके पास मेरे पास साथ उनके बड़े भाई शहबाज हैं, बुरहान हैं, उनके फादर साहब हैं, गुलाम हैदर चाचा, उनकी माँ है। मेरे साथ बात कर रहे हैं शहबाज, जिस तरह ये वाक़ा हम तमाम लोगों के साथ पेश हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस वाक़े के बारे में? देखो जी, जब हमने सुना कि ऐसे ऐसे हादसा, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ, तो हम यहाँ से दौड़े। किसी को मोटरसाइकिल मिला, किसी को छोटी गाड़ी मिली, किसी को कुछ मिला। सभी लोग जितने भी यहाँ गांव के हमारे इलाके के लोग हैं, सभी अपनी अपनी जगह वहाँ के लिए दौड़ने लगे जी। और जब वहाँ पहुँचे हम, पहले तो हमें शक था कि हमारा लड़का भाग गया है, उसने कुछ किया होगा, वो वहाँ से चला गया होगा। लेकिन जब फोन बिजी आ रहा था, फोन स्विच ऑफ आ रहा था, कभी नेटवर्क की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, हम ये सोचने लगे कि वो वहाँ से निकल चुका होगा। तो बाद में जब वहाँ पर हम पहुँचे तो वहाँ सुना नहीं जी, वो नीचे दरिया में गया है। तो फिर हम जब वहाँ पर गए तो हम फिलहाल तो हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि जिससे हम रेस्क्यू कर सकते। हमारे पास कोई मशीन नहीं थी। तो जब हमने थोड़ा सा हंगामा वहाँ पर थोड़ा सा किया और फिर मशीनें आ गई तो उन्होंने गाड़ी निकाली। उसके बाद हमने कोशिश करते करते तो रात को फिर कुछ रेस्क्यू का कोई इंतज़ाम वहाँ पर नहीं हुआ। उसके बाद सुबह जब कुछ नहीं बना तो हम 7 बजे तक ऐसे ही दर बदर वहाँ भटकते रहे। उधर बड़ी धूल थी, बहुत मुश्किल काम था वहाँ पर। तो फिर हमने एक प्रोटेस्ट किया, जो मेन रोड हाईवे कश्तवाड़ के लिए जाती है, उसको हमने बंद कर दिया। तो जब बंद कर दिया तो वहाँ पर डीएसपी साहब आए, एसएसपी साहब आए, उन्होंने हमसे, तहसीलदार साहब आए थे कश्तवाड़ के, तो उन्होंने बोला कि आप जी रोड खोल दो, हम रेस्क्यू टीम लाते हैं। तो रेस्क्यू टीम जब आई, हमने रोड खोल दी और वहाँ पर एम्बुलेंस भी आई। हम इंसानियत के नाते उनको पहले छोड़ते थे क्योंकि हम इंसान हैं पहले।
उसके बाद सब कुछ है। तो बाद में जब वहाँ पर हम गए तो रेस्क्यू स्टार्ट हुआ, जी रेस्क्यू स्टार्ट हुआ, बाद में मोटरें लगी, सब कुछ हुआ। उसके बाद सबसे पहले हम उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन लोगों ने वहाँ पर हमें पानी दिया था। फिलहाल तो हमें रोटी की कोई ज़रूरत वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि हाँ लड़का चाहिए था हमें। बिल्कुल, तो बाद में जब भूख भी लगी, अब सब जाहिर कुछ सी बात है, जाहिर सी बात है, तो वहाँ के लोकल्स ने, जो द्राबशाला के ठाठरी के लोग थे और बाकी जो कश्तवाड़ की एनजीओ है या डोडा की एनजीओ कोई भी है, सारे लोग वहाँ पर आए और उन्होंने हमारी बड़ी मदद की। बहुत मतलब हम किस मुंह से हम शुक्रिया अदा करें। उनने सहारा दिया, दिलासा दिया कि नहीं जी हम आपके साथ हैं, आप टेंशन मत रखो, यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बाद में एडमिनिस्ट्रेशन भी हरकत में आ गई और उन्होंने भी बड़ा साथ दिया। पुलिस का हम शुक्रगुजार है। बाकी तहसीलदार साहब वो रात से ही वहाँ पर थे। उसके बाद ठाठरी के कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहाँ पर थे और एसएसपी साहब भी वहाँ पर आए, डीसी साहब कश्तवाड़, डीसी डोडा ने भी, क्योंकि आपने भी फोन किया था डीसी डोडा साहब को कि उन्होंने आपको दिलासा दिया था कि हम वहाँ से टीम मंगाएंगे। उसके बाद जब कुछ नहीं बना, एसडीआरएफ की टीम है, एचडीआरएफ की टीम थी, उनसे कुछ नहीं हुआ। चलो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जो कोशिश की उन्होंने, जो उनसे हो सका उन्होंने 100% किया। तो बाद में वो चली गई। तीसरे दिन, तो उसी दिन रात को शाम को बाबर साहब जो यहाँ अब इनकी एनजीओ चला रहे हैं, उनका हम बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बाबर साहब पूरी रात वो पानी में रहे। चलो अब उनके हाथ नहीं थे, वहाँ नहीं पहुँच सकते, उनके पास सामान नहीं था। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ, मैं बीच में एक बात बोलूँगा कि बाबर साहब को सामान दिया जाए, क्योंकि वो बड़े कारामद लोग हैं। चलो ठीक है। उसके बाद जब एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी मदद की, उन्होंने हमें बोला कि हम जी कहाँ से बोला था आपने, वो टीम आई मेरठ से, मेरठ बेस्ड टीम जब आई, उन लास्ट में वो तीसरे दिन सुबह कामयाब, कुछ ही मिनट में उन्होंने वो काम खत्म किया वहाँ पर। तो हम चाहे कंपनी हो, प्रोजेक्ट के लोग हो, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ड्राइवर्स वहाँ के, उनका शुक्रिया अदा, जितने भी द्राबशाला के, खास करके द्राबशाला और ठाठरी के लोग, बिल्कुल, और खास करके मैं बिलाल साहब शेख का, जो बिलाल साहब बहुत मदद की, वो वहाँ से नहीं हिले। और दूसरी बात, वो अबरार साहब है वहाँ पर प्रोजेक्ट में, शायद वो उनका ये क्या बोलते हैं, उनका कुछ हेड है वहाँ पर, यूनियन का हेड है वो, यूनियन का हेड है वो। उन्होंने हमारे पास बहुत कोऑपरेट किया। और खास कर बिलाल साहब शेख, उन्होंने बड़े, मेरे मम्मी डैडी उस वक्त निहाते थे, मेरी मम्मी चला रही थी ऊपर मेन रोड से, फैजान फैजान, उधर कौन सुनता था। तो बिलाल साहब ने अपनी गाड़ी में लेके हमें अपने घर लिया। तो जब हम 12 बजे, उन्होंने बिस्तर, हम कहाँ सोते उधर बिस्तरे में, तो हम नमाज पढ़ रहे थे तीनों। तो हमने देखा 3:30 बजे हम उठे, तो उनकी जो औरतें थी घर में, कोई 4-5 औरतें वहां पर थी, उनको लोग ताजियत के लिए आते थे, क्योंकि गाड़ी उनकी थी शायद, बिल्कुल। तो उनको लोग ताजियत के लिए आए थे, कश्तवाड़ से, ठाठरी से, डोडा से, उनको ताजियत कर रहे थे लोग। मुझे लगता था हमें गम कम था, उनको ज्यादा था। तो जितने वो ताजियत के लिए वहां पर लोग आए थे, उन्होंने फुलके बना रहे थे रात को, और उन्होंने चावल बनाए थे, दाल बनाई थी, हमने अपनी आंखों से वहां पर उधर से खाना उधर से रात को हमारे लोगों को खाना पहुंचाया उन्होंने। हम शुक्रिया अदा करते हैं हर एक का, बिलाल साहब का भी, हर एक का जो भी वहां पर था। अगर हमारे साथ कोई ऐसे मतलब हम रोते थे तो वो खाली हाथ पकड़ता, उनका हम बड़ा मशकूर है। बहुत ज्यादा भरोसा दिया उन लोगों ने कि हम प्रोजेक्ट को काम करने नहीं देंगे जब तक आपका बच्चा मिलेगा। इसलिए हमारा वीडियो बनाने का मकसद कि हम ये नहीं चाहते कि हम वायरल हो जाएं या कुछ, हमारा कोई सिस्टम नहीं है वो। हम ये चाहते हैं कि हमारी वीडियो, हमारी ये बात, हमारी जो आवाज़ है, हमारा जो दुख है, ये उन लोगों तक पहुंचे जिनने हमारी मदद की, उनका हम बड़े तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। कल भी जनाजे में जिस तरह देखा गया कि इस इलाके में इतना बड़ा जनाजा बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज़्यादा लोग उस जनाजे में आए हुए थे, तो उन लोगों के लिए क्या, उन लोगों के लिए भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि आए सब आए, ये हादसा होता है, चलो ये इंसानियत का सब कुछ सिस्टम है, इंसानियत के नाते सब आए, उन्होंने वो हमारे दुख में शामिल हुए। हम सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं।
जो वहाँ से जनाजे के लिए आए थे 6 गाड़ियाँ भर के, हमने सुना, हमने देखा नहीं कौन आया था कौन क्या, लेकिन हमने सुना 6 गाड़ियाँ भर के आए थे। उन लोगों का हम शुक्रिया अदा कर हमारे दुख में शामिल, हमारे गम में शामिल हो गए। इसलिए हम अल्लाह ताला का पहले अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं, उसके बाद उन लोगों का जिन्होंने हमारा बहुत अच्छे तरीके से साथ दिया, हमें भरोसा दिया, सब कुछ अच्छी तरीके से हुआ, हमें बच्चा मिल गया, सबसे बड़ी वही बात थी, क्योंकि हमारी माँ बहुत रो रही थी। अगर नहीं मिलता बच्चा हम क्या करते, हम निहत्ते थे वहाँ पर। इसी बात से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हर एक से, और आपसे मैं रुक सकता, जिससे के पास भी ये वीडियो पहुंचे इतना शेयर करो कि उन लोगों तक पहुंच जाए, द्राबशाला के लोगों तक पहुंच जाए ये वीडियो, और ठाडरी और कष्टवाड़ के लोगों और डिस्ट्रिक्ट डोडा के जितने भी लोग थे, कोई भी था, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ में मेरे साथ उनके फादर भी हैं, गुलाम हैदर चाचा। फादर चाचा वारा बोड नुकसान ये सैनिस इलाकस खतर यह तुंदे योत, अस गो वारा नुकसान अख जवान इंसान गसन रखसक या दुनिया पे बे यथ कर हादसा गसन तो क्या वनो तुम ना क्या वनो बस मोल जनाब के भातला सब बस मोल अस गड़न बोझ अस गई वारा परेशान। अस रियाज सोब तुल ये पे पन लड़कः अम नी जोंगस मज भर तमाम गामिक तो तोत इस गड़न अस वात मतलब दरियावस हरकन इस गड़ अस वात हर पे लज यह नाद दिवन फैजानो म्यान फैजानो मतलब तत कुस बोझ है ये सोचन खटित में गुर रूदमुत या कह जनाब अली ये वारा क्या कोर अस तत गिरिया तो क्या करा जनाब अली तत पे भर नफरन गाड़ पानी मज बिलाल सोबन भर पानी गाड़ मज अन घर पन तम कर सन रेस्पेक्ट तस क्या खेमा तत तमो वारा क्या कोर इंतजाम सान खतर बिस्तर त्रयिक तत कट गो अस परेशानी तो तम बाद लाज अस रातस नमाज पढ़ शुक्रिया कर कि कुन पे मेल न बच वन तो लास्टस आय वापस तत पे सुबह तत पे बे पुल पे बे वापस यम सद खतर यम लग सोचन मौज ठुकस वोट दरियावस मा ठुक वोट मौज यम सज यह फिरक तती पे वापस अमिस दुत भुगतो गसन ब्रोट कह पुल पे फिरक वापस तो बे क्या अद करो तो तोड़ परेशानी थो पता है क्या क्या गो शुक्रिया खतर यमो मदद तथ मज कर कर माफ अगर कस तकलीफ आए। जैसा कि आप तमाम नाजरीन लाइव विजुअल्स देख रहे हैं, मैं उस फैमिली में इस वक्त मौजूद हूं जिनका लाल जो है 28 तारीख को जो है इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होता है, और एक ऐसे बड़े हादसे में मुब्तला जो मतलब दिल दहलाने वाला है। ये लगभग मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि बाहर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखा। अब आज की इस वीडियो का बनाने का मकसद इतनी ही थी सिर्फ कि हम उन लोगों का शुक्रिया अदा करते जिन लोगों ने हमें वहां पर साथ दिया, जिन लोगों ने रेस्क्यू किया, जो लोग वहां पर आए, जो लोग गम में शामिल हुए, जो लोग कल इस आबाई गांव छलौतरन में जो फैजान का आबाई गांव है उसमें जनाजे में शिरकत उन्होंने की, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे थे। ये इनकी फैमिली, पूरी फैमिली मेरे साथ बातचीत कर रही थी। उम्मीद और तवक्का करता हूँ कि अगर किसी भी इंसान को कोई भी ठेस दिल पर लगी होगी तो हम चाहते हैं कि आप माफ़ हमें करें, क्योंकि इंसान जो है गलती का पुतला होता है। और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन तमाम लोगों तक पहुंच जाए जो लोग वहां पर मौजूद रहे, जो लोग यहाँ पर जनाजे में आए, तमाम लोगों तक जो है वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें।